पिछले कुछ समय में भारत का वैश्विक कद किस तरह से बढ़ा है, इसे बताने के लिए कोई विशेष शोध करने की आवश्यकता तो है नहीं। फिर चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखना हो, या फिर ऐसी वैश्विक परिस्थितियों को संभालना हो कि स्वयं CIA तक आपकी प्रतिभा का लोहा माने, तो समझ जाइए कि भारत की वैश्विक प्रगति किस रूप में हुई है। परंतु कुछ लोग तो इस बात को या तो समझना नहीं चाहते, या फिर उन्हें भारत की ये प्रगति रास नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि भारत ने वैश्विक संगठनों को अंतिम चेतावनी दे दी है कि या तो वे सुधर जाएं, नहीं तो भारत के पास और भी तरीके अथवा मार्ग उपलब्ध हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की वर्तमान प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान प्रणाली, विशेषकर सुधार प्रक्रिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, संयुक्त राष्ट्र की सुधार प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि इसमें कई चरण होते हैं। प्रथमतया आपको UN के चार्टर में सुधार चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा परिषद के P5 स्थायी सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध या वीटो न कर पाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी कई लोग हैं जो नव नियुक्त परिषद में दूसरों को नहीं देखना चाहेंगे। अब ये प्रक्रिया काफी जटिल है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि यहाँ पर सुधार असंभव है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं रही। तो रुचिरा ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने यही अड़ियल रुख आगे भी अपनाया तो ऐसा नहीं है कि भारत एवं विकासशील देशों के पास अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं। रुचिरा ने कहा कि आज हमारे पास लगभग 200 सदस्य हैं, परंतु ऐसा तो नहीं लगता कि उनकी आवाजें सुनी भी जा रही हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका से आने वाले छोटे छोटे देशों या अन्य देशों की कौन सुनता है। उनका प्रतिनिधित्व ऐसे किया जा रहा है मानो उनके पास स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति नहीं, सब कुछ पहले से तय होगा। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो UN की जगह अन्य दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं ले सकती हैं, जैसे कि G20 इत्यादि। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रुचिरा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब G20 जैसे समूह की अध्यक्षता भारत संभाल चुका है। अगले 1 वर्ष में G20 की कई बैठक आयोजित होने वाली है। इस दौरान भारत को अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस लिहाज से उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रुचिरा कंबोज ने ये बात यूं ही नहीं कही। आज के समय में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के एक संकेत पर विश्व में व्यापक परिवर्तन पड़ सकता है, जिसका प्रभुत्व अमेरिका जैसे देशों तक को मानना पड़ता है, चाहे विवशता में ही क्यों न मानना पड़े। वहीं कुछ दिनों पूर्व रुचिरा ने अपने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे एक पत्र में कहा था, देखिए दुनिया वैसी नहीं है जैसी 77 साल पहले थी। संयुक्त राष्ट्र के 193 राज्यों के सदस्य 1945 में 55 सदस्य देशों के 3 गुना से अधिक है। हालांकि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा परिषद की संरचना आखिरी बार 1965 में तय की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता की वास्तविक विविधता को प्रतिबिंबित करने से बहुत दूर है। भारत की ओर से UN के महासचिव को जारी इस अवधारणा नोट में कहा गया कि पिछले 7 दशकों के दौरान नई वैश्विक चुनौतियां उभरी हैं, जैसे कि आतंकवाद, कट्टरवाद, महामारी, नई और उभरती प्रौद्योगिकी संबंधी खतरे, गैर राज्य अभिनेताओं की विघटनकारी भूमिका और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज करना। इन सभी चुनौतियों के लिए एक मजबूत बहुपक्षीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया गया है। यदि ऐसा करने में संयुक्त राष्ट्र असमर्थ रहा तो भारत एवं अन्य देशों के पास बहुत विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में भारत का उद्देश्य स्पष्ट है, या तो UN अन्य शक्तियों को स्वीकारे और उन्हें भी प्रतिनिधित्व का अवसर दे, अन्यथा अपने विनाश को देखने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा।